देश के कई हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबर सामने आ रही है। कहीं गैस बुकिंग में देरी हो रही है तो कहीं लोगों को समय पर सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी नई तकनीक सामने आई है जो आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर का बड़ा विकल्प बन सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में नए इथेनॉल बेस्ड स्टोव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। दावा किया जा रहा है कि इस स्टोव पर खाना बनाना एलपीजी से सस्ता पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन ये नया इथेनॉल स्टोव आखिर है क्या ये सच में एलपीजी सिलेंडर की जगह ले सकता है और क्या ये हर घर में इस्तेमाल हो सकेगा? और सबसे ज़रूरी सवाल कि ये अभी कहाँ मिलेगा और कितनी कीमत में मिलेगा, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल इथेनॉल बेस्ड स्टोव दिखने में काफ़ी हद तक एक सामान्य गैस स्टोव जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अलग और नहीं है। जिस तरह आज घरों में एलपीजी सिलेंडर के जरिए खाना पकाया जाता है, उसी तरह ये स्टोव भी किचन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें एलपीजी गैस की जगह इथेनॉल नाम का बायोफ्यूल इस्तेमाल होता है और इसकी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है। वहीं इस स्टोव की खास बात यह है कि ये सिर्फ इथेनॉल पर नहीं चलता, बल्कि इसमें पानी और इथेनॉल का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इसमें लगभग 7% इथेनॉल को पानी के साथ मिला करके एक ऐसी फ्लेम तैयार की जाती है जिस पर खाना पकाया जा सकता है। दावा है कि ये पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर की तुलना में सस्ता और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, तो हम आपको बता दें कि स्टोव का सिस्टम काफी अलग है। इसमें एक खास फ्यूल कंटेनर या बर्नर लगाया गया है जिसमें इथेनॉल और पानी का मिश्रण भरा जाएगा, जिसके बाद इग्निशन के जरिए फ्लेम तैयार होगी और वही कुकिंग फ्लेम लगातार जलती रहेगी। सरकार का कहना है कि ये फ्लेम साफ तरीके से जलती है और इससे धुआं या हार्मफुल इमिशन बेहद कम निकलते हैं, क्योंकि इसमें इथेनॉल इस्तेमाल होता है। अभी इथेनॉल क्या है तो आपको वो भी अच्छे से बता देते हैं। दरअसल ये एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और एग्रीकल्चर बायोमास के जरिए तैयार होता है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जहां करीब 1.5% तक पहुंच गई थी, वहीं 2025 तक ये लगभग 20% तक पहुंच चुकी है। अब सरकार इसे सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि रसोई तक लाने की तैयारी में दिखाई दे रही है, क्योंकि देश में फिलहाल पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी पर भी संकट बना हुआ है। लेकिन क्या ये एलपीजी को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है? तो फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े स्तर पर इथेनॉल स्टोव अपनाने के लिए कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी फ्यूल सप्लाई चेन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। भारत में पहले से एलपीजी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सब्सिडी सिस्टम, डिलीवरी नेटवर्क और सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह स्थापित है। ऐसे में इथेनॉल स्टोव को बड़े स्तर पर लाने के लिए अलग सप्लाई सिस्टम तैयार करना होगा। इसके अलावा सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल एक हाईली फ्लेमेबल फ्यूल माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसे घरों में बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए कड़े सेफ्टी नॉर्म्स और सर्टिफाइड अप्लायंसेस जरूरी होंगे। हालांकि सरकार और बायोफ्यूल सेक्टर इससे कई बड़े फायदे गिना रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस स्टोव के इस्तेमाल से एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले खाना बनाने का खर्च कम हो सकता है। इसके अलावा केरोसिन और बायोमास जैसे पारंपरिक ईंधनों की तुलना में इससे घर के अंदर होने वाला पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सरकार और बायोफ्यूल सेक्टर का मानना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर अपनाया जाता है तो भारत की इंपोर्टेड एलपीजी पर निर्भरता भी घट सकती है। वहीं इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसे फसलों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे किसानों को भी सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही क्लीनर कंबशन की वजह से ये फ्यूल कंपैरेटिवली कम प्रदूषण फैलाता है, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा हो सकता है। दरअसल भारत अभी भी अपनी तेल और गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का करीब 85% का हिस्सा इंपोर्ट करता है। ऐसे में सरकार लगातार ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन पर काम कर रही है।
यही वजह है कि इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसी टेक्नोलॉजीज को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इसे कहां से खरीद सकते हैं और ये कितने का मिलेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक इसकी मार्केट लॉन्च डेट, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन, बुकिंग प्रोसेस या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यानी कि अभी ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पर ही है। आने वाले समय में अगर सरकार इसे कमर्शियल लेवल पर लेकर आती है तभी ये साफ हो पाएगा कि आम रसोई तक ये कब तक पहुंचेगी और आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, और इसकी कीमत तब कितनी होगी। और जब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल है। फिलहाल इतना जरूर है कि भारत अब इथेनॉल को सिर्फ गाड़ियों के फ्यूल तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि रसोई तक पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर चुका है। मतलब आने वाले समय में ये आपके घर का हिस्सा जरूर बनकर रहेगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।